हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आगाज़ करते हैं। आज सनराइज़र हैदराबाद वर्सेस कोलकाता का मैच होगा ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 31 का आपका वेदर होगा मैच स्टार्ट होते हुए, और पावर प्ले ख़त्म होने तक 30 डिग्री तक का आपका वेदर हो जाएगा अच्छा खासा। एक एक डिग्री आपका वेदर की रहेगा, ज़्यादा ड्यू की कंसर्न है नहीं यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, पिछले आरसीबी वर्सेस कोलकाता का मैच हुआ था। ये पिच की कंडीशन है जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल की पिच है, जो कि नॉर्मल बैटिंग फ्रेंडली है। और थोड़ी सी पिच यहाँ पे डेथ होती है यहाँ पे। और पिचिंग ग्राउंड का आप ये जैसे देख रहे हैं कि स्टेडियम की कैपेसिटी तो अच्छी खासी है, लेकिन मीटर वाइज अगर देखा जाए, जैसे डायमेंशन है ग्राउंड का, वो थोड़ा सा छोटा है। अगर आप देखें स्टेडियम के डायमेंशन पे नज़र रखें तो फाइन लेग आपका 60 मीटर है, और थर्ड मैन आपका 56 मीटर है, और 61 मीटर आपका बैक का है, और स्क्वायर लेग और स्क्वायर ऑफ आपका 60 मीटर है, और लॉन्ग ऑन आपका 73 मीटर है, 73 लॉन्ग ऑफ आपका 67 है, यानी 67 मीटर। स्ट्रेट आपका 72 है, जो कि क्लब हाउस एंड आपका कहलाता है एंड। तो ये ग्राउंड की डायमेंशन थी। और इसी तरीके से अगर हम पिच के खुलासे पर अगर आए तो पिच का जो खुलासा है वो ये है कि यहाँ पे बॉलिंग करेगी टॉस जीतने वाली टीम। उसका रीज़न ये आपको मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि कोशिश कर रही है, जो पहली बॉलिंग जो ले रही है वो 160 170 तक रोकने की कोशिश करती, ताकि टारगेट चेस इजीली हो। अब जो तो टॉस जीतेगी वो बॉलिंग लेगी, तो 100 आपका तकरीबन आपका 170 से लेके 180 का तक का जो टारगेट है वो 60% चेस करने वाले ये फेवर में जाएगा। 190 आपका 50% या 40% के फेवर में। जो 200 तक का तो टारगेट है ना, 200 तक का टारगेट वो टफ हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन 30% चेस करने वाले के कैटेगरी में आता है, जो कि आपका थोड़ा सा टफ दे सकता है, बॉलिंग थोड़ी टफ दे सकती है। टीम के ऊपर डिपेंड करेगा बॉलिंग कितनी स्ट्रेंथ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कुछ हो सकता है। और आगाज़ करते हैं हम इस स्क्वाड के ऊपर। तो आपका क्विंटन डी कॉक होगा, सही है, रहाणे होगा कोलकाता का, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, अमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा। ये पहली बॉलिंग वाला स्क्वाड है। तो इसमें वैभव अरोरा की जगह आपका या स्पेंसर जॉनसन की जगह गुरबाज आ सकता है, या वैभव अरोरा की जगह पे या तो मनीष पांडे या कोई दूसरा बैटर्स आ सकता है यहाँ पे। और जैसा कि अगर आप ये देख रहे हो स्क्वाड पे, तो मेरा ये सजेशन है, मेरा जो है कि भाई स्पेंसर जॉनसन को अगर आप बैठाते हो, दूसरी इनिंग में इम्पैक्ट पे लाते हो, कोशिश करो आप रहमानुल्लाह गुरबाज को लाओ। नारायण के साथ आप ओपनिंग में जाओ, गुरबाज आपको डी कॉक के साथ अच्छी ओपनिंग दे देगा। भले आप नारायण को बाद में ले आओ हिटिंग के लिए, थोड़ा बहुत पीछे, तो थोड़ा बहुत रन से आपको कवर करने में कामयाबी दे सकता है। ओपनिंग आपका स्लो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है नारायण के थोड़े स्लो खेलने पे, या कहीं ना कहीं कोलैप्स करने की वजह से डी कॉक भी मोमेंटम खो देता है। तो ये गुरबाज आप भले डाउन फॉर्म चल रही, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैटर, नारायण प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है। इसी तरीके से सनराइज़र हैदराबाद की स्क्वाड पर है, और ट्रेविस हेड आपका, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, एनरिच क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, अभिनव मनोहर है, आपका पैट कमिंस है, फिर हर्षल पटेल है, मोहम्मद शामी, एडम जैम्पॉस, ईशान अंसारी।
पहली बॉलिंग वाली है ये स्क्वाड। मुमकिन है कि ज़ीशान अंसारी की जगह अनिकेत वर्मा आएगा, सही है, या अनिकेत वर्मा को ही रखें जैम्पा की जगह पे, या तो मोल्डर या मेंडिस भी आ सकता है बैटिंग में। अनिकेत वर्मा को रखें, अंसारी को ना रखें, और या हर्षल को बैठा दें, या फिर अंसारी को रखें। और कह सकते हैं मुमकिन है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी इनिंग में आप मोल्डर या मेंडिस को ला सकते हो, अनिकेत को आप रखो प्लेइंग 11 में, और जैम्पा को आप बैठा के रखो। जैम्पा को हिलाने का फ़ायदा नहीं इस पिच पे। ज़ीशान अंसारी आपको ज़्यादा अच्छा फेवर दे देगा पिच पे। थोड़ी सी उसकी जो बॉलिंग है ना, उसमें थोड़े से कुछ एरर हैं, लगातार अगर लाइन में नहीं करता थोड़ी सी धुलाई लग जाती है, लेकिन बॉलर कमाल का है। जैम्पा से अच्छी बॉलिंग डाल सकता है या कोलकाता की सोहेल पे, दोनों की बॉलिंग में फ़र्क है। जैम्पा बैट पे ज़्यादा रेडार में देता तो बैट्समैन आराम से इजीली 45-50 रन उसको झड़ देंगे, वो रन थोड़े से नुकसानदेह से हो सकते हैं। ज़ीशान अंसारी अगर खेल लेगा कम से कम 30-35 के अराउंड रखिएगा कम से कम आपको। जैम्पा अगर 1 विकेट देगा तो ज़ीशान अंसारी कम से कम 2 विकेट आपको दे देगा। तो ये मैं आपको फ़र्क समझा रहा हूँ। ज़ीशान अंसारी को रखो, अनिकेत वर्मा को रखो साथ, ये हर्षल, शामी, ज़ीशान और पैट कमिंस, ये 4 आपके पास बॉलर हो गए प्रॉपर। और साथ में आप लेके चलो कमिंडू मेंडिस को रखो, क्योंकि स्पिन का फेवर होता है, ऑर्थोडॉक्स या ऑफ स्पिन दोनों साइड से कराता है। अभिषेक को भी आप यूज़ कर रहे हो साथ, ये ट्रेविस हेड भी आपके पास अच्छा ऑप्शन, आप यूज़ कर नहीं रहे लेकिन अच्छा ऑप्शन है 1-2 ओवर के लिए, पावर प्ले में आप लगा सकते हो। अभिषेक से अच्छी जो है ना स्पीड कैरी करता है ट्रेविस हेड, अभिषेक थोड़ा पिट जाता है पावर प्ले में। और कमिंडू भी आपका दे सकता है पावर प्ले के बाद स्पिन की लग्जरी 1-2 ओवर यानी कि ज़ीशान अंसारी के साथ। और अगर आप मोल्डर को खिलाते हो पास में आपको अच्छी लग्जरी दे देगा, पावर प्ले के बाद इन स्विंग आपको अच्छी दे देगा, बैटिंग में एंकर का रोल भी आपको दे देगा साथ में। एक एंकर पूरे बैट्समैन ज़रूरी है, वरना तो लपाड़ू हैं, झटके हैं, 2 मिनट में समझ लो 10 ओवर में गिरने का देर होती है, खाली चल गई तो सही है, वरना गिरती है तो भी बहुत बुरा गिरती है। इसी तरीके से हम सिनेरियोज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बैटिंग अगर होती है डीकॉक और सुनील नारायण, वो पहली बैटिंग में डीकॉक थोड़ी सी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे सकता है और सुनील नारायण थोड़ा सा फंस सकता है, डीकॉक भी फंस सकता है। तो उसका रीज़न ये है मोहम्मद शामी पहली इनिंग में थोड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन डाल सकता है, स्विंग होती है उसकी बॉल और वो स्विंग कंडीशन थोड़ी सी गले पड़ सकती है। डीकॉक थोड़ा सा शायद इसका अगर गिर जाए नारायण फंसेगा, लाजमी फंसेगा। पहली इनिंग में नारायण के साथ मैं 5-10 रन के साथ जा रहा हूँ, दूसरी इनिंग में मुमकिन है कि 15 या 25 रन बना ले। पहली इनिंग में डीकॉक के साथ 20-25 रन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि भैया वही सिचुएशन शामी का आपको बताया। दूसरी इनिंग में आपको भले 30-35 रन का आपको मार्जिन देते हैं। इसी तरीके से रहाणे आपको पावर प्ले में आता तो अच्छी लग्जरी दे सकता है, पावर प्ले के बाद वो फंस सकता है। पावर प्ले में अगर आता है पहली इनिंग में 25-30 रन आपको बना देगा, पावर प्ले के बाद आता है तो वो 15-20 रन मुश्किल से बना, दूसरी इनिंग में भी आपको पावर प्ले में 20-30 रन बना के दे सकता है। पावर प्ले के बाद शायद मुमकिन है कि वो थोड़ा सा फंसे और हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो तब भी 20-25 रन ही बनाएगा। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ आप वेंकटेश अय्यर पर, वेंकटेश अय्यर पहली इनिंग में तो देखो आपका हर्षल पटेल टाइप का बॉलर होगा या ज़ीशान अंसारी, ये तो फंसा देंगे। तो आप मुमकिन रखो 10-15 रन, दूसरी इनिंग में आप बोल सकते हो 20-25 रन बोल सकते हो। अगर चल गया तो ये वाहिद बेटर है कि वो 100 भी मार सकता है, लेकिन 100 के कंसर्न मुझे कम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखो रमनदीप सिंह को ऊपर प्रमोट करो
रीज़न ये है कि वो आपको अच्छी बैटिंग दे देता है और रसल से थोड़ी अच्छी लग्जरी दे देगा, थोड़ा ऊपर 20-30 रन बना देगा आपको, वरना तो फिर 20 या 25 रन आपको बना के देगा नीचे। और रसल को आप डेट के लिए बचाइए रखो, हिटिंग के लिए काम आएगा। तो वही अगर रसल का देखो, और रसल आपका अगर ऊपर आता भी है रमनदीप के या मनीष पांडे अगर ऊपर आता है इम्पैक्ट में, अगर बाद में अगर उसको बैठाते भी, क्योंकि देखो तब भी आपके पास 4 बॉलर हो रहे हैं, जैसे वैभव अरोरा की जगह अगर मनीष पांडे होता तब भी आपके पास चक्रवर्ती, हर्षित, स्पेंसर जॉनसन, रमनदीप सिंह, रसल और नारायण। एक अगर हम ऐड कर लेते मनीष को बैठा के दूसरी बॉलिंग में, तो आपके पास वैभव अरोरा का ऑप्शन है। पहली बॉलिंग में आपका यही स्क्वाड है, वैभव अरोरा की जगह मनीष पांडे भी आ सकता है। और मनीष पांडे का अगर देखो पहली इनिंग में आपको 20-30 वाला इम्पैक्ट देते हैं, दूसरी इनिंग में मुमकिन है 40-50 वाला भी देते आपको। इसी तरीके से रसल अभी सीज़न झटका चल रहा, और जिसके लीवर के स्पिनर हैं हैदराबाद के बाद पास, और जो फास्ट बॉलर डेट ओवर के जिस टाइम पे वो आता है बैटिंग में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 या 20 रन, दूसरी इनिंग में आप 25-30 रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रमनदीप के सेम टू सेम ऊपर अगर आता है, लेकिन भेजेंगे नहीं, नीचे भेजेंगे, तो 15-20 रन आपको दे सकता है। दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है 30-35 रन या 25 रन आपको दे सकता है बना के। और अगर बॉलिंग में अगर देखो खोल सकता है, तो आपका नई बॉल में स्पेंसर जॉनसन है, पहले इनिंग में आपको 1 विकेट दे सकता है टॉप से, दूसरी इनिंग में आपको रोक के दे सकता है खाली। और वैभव अरोरा आता है भाई पावर प्ले में, पहली इनिंग में आपको रोक के दे सकता है या मुमकिन है 1 विकेट भी दे दे, दूसरी इनिंग में आपको मुमकिन है कि ये पिट सकता है या थोड़ा बहुत रोक ले, ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे। और इसी तरीके से वरुण को आप लगाओ पावर प्ले में यूज़ करो, वरुण आपको 2 विकेट दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 1 दे सकता है। पावर प्ले के बाद नारायण को आप यूज़ करो हर्षित के साथ, हर्षित के 2 ओवर लगाओ और हंस आपको पहली इनिंग में रोक के दे देगा और 1 विकेट आपको दे दे, और नारायण आपको 1 विकेट दे दे, 2 विकेट दे दे आपको। और इसी तरीके से डेथ ओवर में अगर आ जाओ, दूसरी इनिंग में अगर आप देखो पहले तो मिड में, तो वरुण आपको 1 विकेट दे पावर प्ले में मुमकिन है, और पावर प्ले के बाद नारायण आपको 1 विकेट दे सकता है, हर्षित रन से रोक आपको दे सकता है। इसी तरीके से डेथ ओवर में अगर आ जाओ, डेथ ओवर में आपके पास वैभव अरोरा थोड़े से रन आपको रोक सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में थोड़ा और हल्का फुल्का पिट सकता है, पहली इनिंग में आपको 1 विकेट दे सकता है डेथ में। सेम टू सेम हर्षित का, हर्षित की पहली इनिंग में तो रोक सकता है, 1-2 विकेट दे सकता है, दूसरी इनिंग में आपको रोक सकता है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल 1 विकेट आपको दे दे या ना भी दे। इसी तरीके से स्पेंसर जॉनसन पहली इनिंग में थोड़ा बहुत रोक ले, लेकिन दूसरी इनिंग में पिट सकता है। तो अदरवाइज अगर पहली इनिंग में देखो स्पेंसर जॉनसन की 1 विकेट पावर प्ले में, वरुण की 2, वैभव अरोरा की 1 पावर प्ले के बाद, हर्षित की 1, नारायण की 2, और हर्षित की आप बोल सकते हो 1 बोल सकते हो, वैभव की भी आप बोल सकते हो, कि समझ लो कि 7 से 9 के दरमियान पहली इनिंग में हैदराबाद की विकेट गिर सकती है अगर बैटिंग आती है तो। और अगर ये डिपेंड करते हैं नहीं, अगर दूसरी इनिंग में अगर आप डिपेंड करते हो तो वरुण की 1, नारायण की 1, और हर्षित की 1, वैभव की, यानी 4 से 5 विकेटों की आप मार्जिन दे सकते हो दूसरी इनिंग में हैदराबाद की। तो कम विकेट गिरेंगे तो रन पर बना सकता है, चेस के लिए पॉसिबल होगा। इसी तरीके से हैदराबाद पे आ जाओ तो पहली इनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक फंस सकते हैं, जिसके लीवर के बॉलर हैं, थोड़ा सा मार सकते हैं स्पेंसर जॉनसन टाइप के बॉलर को, लेकिन वैभव
और वरुण आपका गले पड़ सकता है अगर चौथे ओवर में अगर उसको लगा दे। तो देख सकते हो अगर आप ट्रेविस हेड थोड़ा फंसता भी है वरुण की बॉल पे, अभिषेक भी थोड़ा फंस सकता है, थोड़ा सा सर्वाइव कर सकता है ट्रेविस हेड के मुकाबले में अभिषेक। आप कह सकते हो कि ट्रेविस हेड आपका 20-30 रन वाली इनिंग दे दे तेज़, अभिषेक आपको 30-35 वाली इनिंग दे दे या 20 वाली भी दे सकता है। दूसरी इनिंग में आप कह सकते हो थोड़ा सा ये फंसा सकते हैं तो ट्रेविस हेड 30-40, अभिषेक आप 40-50 या 60 वाली इनिंग भी बोल सकते हो। इसी तरीके से ईशान किशन पहली इनिंग में थोड़ा फंस सकता है, 10-15 या 20 रन बनाए पहली इनिंग में, गिर जाए जल्दी। दूसरी इनिंग में आप कह सकते हो कि मुमकिन है थोड़ा सा रन 30-40 बना ले। नारायण जैसा बॉलर होगा पावर प्ले के बाद तो उसकी लग्जरी होगी तो मार सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ नीतीश कुमार रेड्डी, फारसी टाइप के बॉलर होगा वह थोड़ा सा धो सकता है। पहली इनिंग में आप मुमकिन कह सकते हो 30-40 वाली इनिंग दे सकते, दूसरी इनिंग में 40-50 वाली। इसी तरीके से अभिनव मनोहर पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 10-20 वाली इनिंग दे, दूसरी इनिंग में 30-40 वाली, क्योंकि खेलते ही नीचे टॉप ऑर्डर का बैटर उतनी अच्छी आपको फिनिशिंग देगा नहीं। और अनिकेत वर्मा अगर खेलता है तो वो आपको 30-40 वाली इनिंग दे दे, अच्छा 40-50 वाली पहली इनिंग में, दूसरी में आपको मुमकिन है 30-40-50 या 60-70 वाली दे सकता है। तेज़ खेल सकता है, इसका लीवर का बैटर है, कुछ ना कुछ कर सकता है। क्लासन का आप आ जाओ, क्लासन आपको तेज़ दे सकता है पहली इनिंग में 20-30, दूसरी इनिंग में 30-40 वाले या 50-60 वाली भी दे सकता है अगर जल्दी विकेटें गिर जाती हैं ऊपर से। और पैट कमिंस आपको नीचे से 10-20, दूसरी इनिंग में 20-30 वाली इनिंग दे दे। इसी तरीके से अगर हैदराबाद की बॉलिंग पे आओ तो जैसा कि मैंने स्क्वाड आपको बताया, तो ये तो पहली बॉलिंग वाली है। तो अनिकेत वर्मा अगर रखते हो साथ में जंपर की जगह तो अगला बॉलर आप ला सकते हो, जंपर को ला सकते हो या कमिंडो या मोल्डर, किसी एक को। फास्ट की आपको लग्जरी भी मिल जाएगी मोल्डर से, बैटिंग भी आपको थोड़ा मिल सकता है दूसरी इनिंग में। शायद आप पहले लिया हो इम्पैक्ट मोल्डर को, अगर पहली बॉलिंग चल रही हो ज़्यादा पिट रहा हो मोल्डर या मेंडिस या जंपा, किसी को भी ला सकते हो। पहली इनिंग में भी इजाज़त है, पिछले सीजन ये रूल नहीं था। और बॉलिंग में अगर देखा जाए शामी पहली इनिंग में 2 विकेट आपको दे सकता है। और पैट कमिंस थोड़ा सा पिट सकता है पहली इनिंग में, रोक ले हल्का फुल्का, ज़्यादा फायदा ना दे। दूसरी इनिंग में ज़्यादा पिटेगा, 1-2 ओवर में, 1 ओवर होगा तो 15-20 रन पड़ सकते हैं, 2 ओवर होंगे 30-35 रन भी पड़ सकते हैं। और अगर उसके बाद अभिषेक को लगा तो आप अभिषेक को मेरी मानो तो हेड को लगाओ, तो 1-2 ओवर में 10-12 रन खाएगा तो 1 विकेट भी आपको मुमकिन दे दे। लेकिन अभिषेक होगा तो 24-25 रन आराम से पड़ जाएंगे 2 ओवर में। पावर प्ले में आप लगाते हो भाई 1-2 ओवर पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। इसी तरीके से पावर प्ले के बाद ईशान अंसारी आपको पहली इनिंग में अच्छी लग्जरी दे सकता है, 2 विकेट आपको दे सकता है। जंपा होगा तो 1 विकेट आपको देगा। और अगर दूसरी इनिंग होगी ईशान अंसारी मुमकिन है 1 विकेट दे, जंपा पिटे कुत्ते की तरह। 10th ओवर में आप हर्षल पटेल को तो पहली इनिंग में 3 विकेटों से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जिस कैलिबर के KKR के बैटर हैं। दूसरी इनिंग में आप 1-2 विकेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और पैट कमिंस की 2 विकेट आप रख सकते हो पहली इनिंग में। दूसरी में आप एक शामी पिट सकता है, अगर मोल्डर होता मोल्डर आपको 1 विकेट दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको थोड़ा बहुत रन रोकने में काम दे दे। गिल मिला के अगर देखा जाए पहली इनिंग में शामी 3 और ईशान 2 और जंपा अगर आता है 1 और मोल्डर 1 और हर्षल 3, यानी गिल मिला के अगर आप देखो 8 से लेके 10 यानी ऑल आउट तक हो सकती है पहली इनिंग में कोलकाता भी। और अगर देखा जाए
दूसरी बॉलिंग होगी तो शामी मुश्किल बमुश्किल 1, और आपका जीशान 2, मेंडिस अगर आएगा या मोल्डर किसी में तो ये 1 आपको ले देंगे, हैशल आपको 2 और पैट कमिंस 2। शामी मुश्किल बमुश्किल 1, यानी 6 से 8 विकेटें गिरते हुए नज़र आ रही केकेआर की दूसरी इनिंग में। फंस सकता है। और अगर हम फाइनल प्रेडिक्शन अगर ले लें तो अगर भाई कोलकाता अगर बॉलिंग लेता है 160 या 150 तक कामयाब हो जाता है 100%, 160 170 तक आप कह सकते हो क्या भाई 80 से 90%, 180 आप कह सकते हो 180 90 के 70 से 60%, 200 पे आप कह सकते हो 40 से 50%, और इससे ऊपर होगा तो 20% हो जाएगा। और इम्पॉसिबल जो यहाँ पे टारगेट है 220 तक है इम्पॉसिबल, 220 या 240। इससे नीचे थोड़ी पॉसिबिलिटी है, टीम के इस ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हैदराबाद में आ जाए, हैदराबाद का अगर आप बोलो 150 पे 160 पे 100%, 170 180 पे 90%, 190 या 200 पे आप 70% बोल सकते हो, 220 पे 50-40% हैदराबाद का बोल सकते हो, 240 पे कोलकाता का 100% ला सकते हो। उसका रीज़न मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, हैदराबाद मुझे जीतता हुआ नज़र आ रहा है 70%। पहले तो आपको मैं बॉलिंग में जो है, बॉलिंग हैदराबाद की जो है वो कोलकाता के मुकाबले में बैलेंस से बराबर है। और अगर बैटिंग देखा जाए, बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है कोलकाता के मुकाबले में हैदराबाद की। तो हैदराबाद के एक तो ये बैटिंग का थोड़ा एडवांटेज है, सही है। और अगर दूसरी बॉलिंग आती है, मतलब टारगेट चेज करता है हैदराबाद, तो ये 2 चांसेस को मद्देनज़र रखते हुए कोलकाता के 30% चांसेस हो जाएंगे, हैदराबाद के 70%। मतलब होम ग्राउंड आपका कोलकाता का है। और हाई कोलकाता के मुझे 30% नज़र आ रहे हैं जीतने के चांसेस, हैदराबाद के मुझे 70% नज़र आ रहे हैं। कोलकाता का जो रीज़न है होम है, और अगर बॉलिंग आ जाती है कोलकाता की तो कोलकाता का आप बोल सकते हो कि 50 से 60% जीतने के कंसर्न, तो तब भी हैदराबाद के 40 से 50% होंगे। तो उसको अगर मद्देनज़र रखो दोनों साइड से, हैदराबाद के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं फाइनल प्रेडिक्शन में हैदराबाद के साथ जाऊँगा। तो यहीं तक आप वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।